नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो विषय है ये भी बहुत ज़रूरी विषय है आपके लिए। तो ये विषय इस तरीके से है कि जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं 16 साल के करीब, मान लो 15, 16, 14 इस तरीके की अंदाजे से उम्र थी उसकी। तो किसी के घर गए थे, तो दिल्ली में है, तो उस तरफ गए थे, ये क्या नाम है इसका, सादीपुर डिपो की तरफ। पूरी लोकेशन में बताता नहीं हूँ, उस तरफ गए थे। तो सरकारी मकान थे उनमें। तो उसमें क्या था, किसी बच्चे को शिकायत थी, पढ़ता था लिखता था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कभी तो वो डर जाता था, ये आम बात है, डर तो वैसे भी जाते हैं बच्चे सपने से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर असल में जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाना शुरू करा, इधर करा उधर, तो उसके कंधों में दर्द होता था, वो बताता था। बच्चा, छोटा बच्चा, उसके तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब उस तरीके से 10-12 साल का, तो मतलब जो भी हो 14 साल का। तो वो कमरे में था जब हम गए थे, तो देखा था एक नज़र। तो हमें तो अंदाज़ा इतना होता नहीं कि भाई कितने साल का क्या है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, पर उसका जो दूसरा भाई था, वो मेरे ख्याल से 19 साल के करीब उन्होंने बताया था। तो आप लगा लो कि 14-15 का होगा दूसरा, बीच में लड़की भी थी किस तरीके से। तो 2-3 लोग थे उनके। तो उस बच्चे को जब वो दिखा रहे थे, तो वो थोड़ा साइंस को ज़्यादा मानते हैं आजकल, थोड़ा बहुत, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो वाल्मीकि समाज के ही थे। पर बहुत से एटीट्यूड में आ जाते हैं, थोड़ा सा कहीं नौकरी वोकरी लग गई, छोटी मोटी, चाहे वो छोटी नौकरी हो, पर वो जल्दी एटीट्यूड में, बड़ा आदमी एटीट्यूड में नहीं आता। तो वो अलग बोलने लगे साइंस की बात कि जी ये है वो है, फलाने गुरु जी को मानते हैं, हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, फलाना मान, और देवी देवता कुछ नहीं कर, इस तरीके से वो कमेंट करते घूमते थे वो कहीं गए। तो अचानक किसी ने हमारा नाम लिया, उनको बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपके यहाँ हो रहा, तो एक बार देख लो कहीं। और जब फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगाएंगे, ये निकालेंगे, वो कुछ ऐसा करा डॉक्टर ने, ये भाई कंधे में से ये करेंगे, देखेंगे, चेकिंग, तो वो डर गए। क्योंकि जब तक आदमी डरता नहीं, करता नहीं कुछ। तो इसलिए जब डॉक्टर ने डरा दिया, तो उनको पता लगा कि अब पैसे लगेंगे, तो किसी ऐसे को पकड़ लो कि जो अपना काम भी बन जाए और सस्ते में बन जाए। ऐसे लोग होते हैं आजकल, मक्कार कहेंगे जैसे, चालाक। तो उस तरीके की बता रहा हूँ मैं आपको बात, लोगों की जो मक्कारी की बात है ये। तो वो आए, पूछा उन्होंने, तो ऐसे लोग चमचागिरी करेंगे आपकी। तो उन्होंने किसी के ज़रिए से चाय वाय बनाई, हम भी थे वहाँ बारिश में, चाय पी, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो जो हमारे मित्रगण थे, उन्होंने बोला यार देख लो एक बार, ऐसे बच्चे का मारना धर्म का काम है। तो ठीक है, चले गए। तो वहाँ भी वही कर रहे थे कि नहीं जी ऐसा साइंस होता नहीं, ये होता। था फिर बुलाया क्यों, तो क्योंकि वो एक्टिंग तो करते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं वो एक्टिंग ही करते हैं। और वो क्षेत्र भी अलग ही था, मैं अब क्या कहूँ, बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। तो इस क्षेत्र के कई लोग ऐसे ही होते हैं, तो अलग क्षेत्र है वो। तो लड़ते बड़ते नहीं, बहुत तेज़ वो उसमें होते हैं वो अपने तरीके से, मतलब। तो ऐसा हमारे एक मित्र बताते हैं, दादरी में थे, तो वो बताते थे कि भाई जब इनके यहाँ जाओ तो बोलेंगे कि खाएगा क्या, जब पूछना हो कि खाओगे क्या, और जब ये खुद जाते हैं तो कहते हैं खवाओगे क्या। इस तरीके के एक कमेंट बताया था किसी ने कि इनकी ये आदत होती है। तो एक बीच बीच में थोड़ा जोक भी मारना चाहिए ताकि खुशी मिले, हंसने का कोई ना कोई बहाना हो, इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे इस वीडियो के ज़रिए से। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा करता हूँ। तो अब दूसरी बात ये है कि फिर हमने बोला कि भाई अगर तुम मानते हो तो फिर करते हैं। उन्होंने कहा हाँ करो जी, बुलाओ। जो भी था जैसा, हमने कहा भाई यही साइंस है कि अब आपके ऊपर से उतारा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको भी नहीं पता, हमें खुद नहीं पता। सही बात तो ये है कि वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ, देवता जो ले जाता है उसको मानते हैं, भाई देवता लेगा, दंड बांधेगा, आपके सामने बताओ। तो उन्होंने बांधा, जब बुलाया देवता, बांधा उन पे से। तो जब बांधा उनके उस पे से, तो उसने बता दिया लड़के के ऊपर से, दूर बैठा था वो, भाई वहीं से खींच लो। उन्होंने बोला घर में है, लेटा हो, बच्चों के साथ हो, सही नहीं होता ना, हाँ हू करना, तो अलग कमरे में थे। तो बुलाया देवता, और उसने अपने आप ही कि मैं वहाँ से इस चीज़ को खींच लूँगा, तो खींच लिया उसने अपने तरीके। और खिड़की बता दी जहाँ से निकल के भागता। तो घर वाले ने बाद में कहा कि भाई वास्तव में यही खिड़की में मुझे डर लगता था, इस खिड़की पे। तो आते जाते थे उस खिड़की से, वो पेड़ वेड़ होगा तो उधर से आते थे, उधर से निकल जाते होंगे। तो उसकी घरवाली ने बोला कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब इस खिड़की के आसपास बहुत घबराहट होती कई बार रात को अचानक ही। तो आते होंगे, उस टाइम होती होगी। तो फिर वो हटा लिया, तो पता लगा कि वो ऐसी चीज़ थी कोई मसान रूपी, यानी कोई देवता नहीं था वो, जैसे आत्मा परमात्मा ये हो जाती इधर उधर, कोई सड़क पे मर गया, कोई कहीं, इस तरीके की चीज़ें थी वो। और
उसने खुद बताया जब देवता ने पकड़ा, कह रहा मैं आपको इनको पता ही नहीं है कि मैं इसके कंधे पे चुपटा रहता हूँ, यानी वजन देता है, वो लटक गया समझ लो, जैसे बच्चे नहीं लटक जाते पिड्डी पे, ऐसे वो लटका हुआ था उसके। उसने बताया क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमें भी दिख रहा था, इतना तांत्रिक कोई नहीं है। तो जो सच बात थी देवता ने बताई कि भाई इसकी लिपटा हुआ था, जब बांध के मारा उसे पकड़ गए और बोला उसने देवता ने कि भाई ये है, तब उसने बोला कि हाँ जी इस तरीके की बात है, और मैं इसके कंधे पे लटका रहता था इसलिए इसके कंधे भारी थे, और अब ये पूछोगे तो बताएगा कि ठीक है जो देवता ने बोला, और उसने ही बोला जो रोग था कि मैं हट गया हूँ, अब इसको आराम आ जाएगा। तो इस तरीके से तो वो चला गया। उसने बोला कि मेरे जाने के बाद भी 10-15-20 मिनट बाद इसको आराम आएगा, ऐसे होता। उसने बोला कि जब हम लोग जाते हैं उसके हम 15-20 मिनट बाद पूरा असर उस पर सटता है, क्योंकि हमारी कुछ कला उस पर रह जाती है, जो हवा होती है बहुत दिन के चुपके होते हैं तो वो असर रहता है। जैसे कोई किसी के चिपक जाता है तो पसीने रहते हैं उसके शरीर पर, तो जब सूखेंगे पर इस पसीने जब आराम आएगा, इसी तरह कुछ हिसाब था उसका। तो उसने बोला आधे घंटे में इसको सही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कंधा ही नहीं दुखेगा इसका, और ऐसा ही हुआ। बाकी उन्होंने चाय वाय बनाई, जब पी, जब तक वो बच्चा पूछा उन्होंने तो कह रहे हाँ बिल्कुल आराम, अब कुछ भी नहीं है, तो वो बिना डॉक्टर के बच गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये घटना बताई मैंने, और इसमें थोड़ी सी एक पंक्ति और जोड़ूंगा कि फिर जब उनसे समय आया कुछ लेने का कि भाई, तो फिर वो नानुकुर करने लगे। फिर वो कहने लगे जी नहीं ऐसा था वैसा था, हम इस मंदिर गए थे वहाँ गए थे, और हमारे पास वहाँ की भी शक्ति थी, फलानी थी, ये थी वो थी, गुरुजी थे हमारे, मतलब जो चले जाते हैं गुरुजी ऊपर उस तरीके के, जैसे होते हैं कोई सिख धर्म को मान लेता कोई किसी का, है ना, कोई किसी को माना, फिर वो उसमें आ गए, मतलब बहस सी करने लगे बाद में। जब बच्चा सही हो गया तो फिर बहस करने लगे। हालांकि फिर उनकी घरवाली को बाद में किसी ने बताया तो उन्होंने बोला कि उनको बुला लाओ, तो फिर हम गए नहीं। हमने कहा नहीं भाई क्या फ़ायदा, कि जो एक बार मना कर दे फिर उसकी घरवाली बुला रही है कि भाई वही मतलब कि अपनी भेंट पूजा ले जाओ, तो अजीब सा लगता है। और इस तरीके से तो ऐसे भी जलील लोग होते हैं। तो क्योंकि अगर उसकी घरवाली चाहती तो वो भी आके देती, उन्हें पता था कि भाई यहाँ पे हैं वो, तो आती देती या किसी और के ज़रिए से देती, पर उसका भी इच्छा नहीं थी, सिर्फ वो बुला रहे थे अपने तरीके से कि ताकि कई लोग इसलिए भी करते हैं ना कि ये भगत दोबारा वो चीज़ ना छोड़ दे, इस तरीके से वो घरवाली कर देगी हंसी मजाक सा और चाय वाय पिला देगी और कह देगी भाई साहब, तो ऐसा करते हैं लोग, पर उनकी जेब से पैसा नहीं निकलता कितना भी करिए हो। तो ऐसे भी लोग हैं कई बार, फिर भगत को अपने घर से देनी पड़ती है, तो ऐसा भी हुआ है बहुत सारे भले लोगों के साथ। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब ये मत पूछो कि कौन था वो भला आदमी या कौन क्या था, आप समझने वाले समझ रहे होंगे इस बात को। तो ऐसे लोग भी हैं, और वो भी दिल्ली में जो कि नौकरियां कर रहे हैं अच्छी, तो इस तरीके के लोग भी हैं। तो मतलब जो कि सोफ़ा सेट अपने सब डाल रखे हैं उन्होंने घरों में, दिखावट के लिए समझ लो या वैसे समझ लो, पर पैसा नहीं देंगे आपको इस तरीके का। करवा लेंगे आपके हाथ पैर जोड़ के, जब आपके हाथ जोड़ के करा लिया काम और जब हो गया तो फिर उन्हें पता गया तो ले गया। अब ये थोड़ी वापस आ रहा बार बार, क्योंकि जो चीज़ जाती है वो फिर आती नहीं वापस। और उसे पता होता है कि ये आदमी उस तरीके का नहीं जो वापस मेरे पे हमला करवाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे भी कहानी होती है लोगों के साथ, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो बिना डॉक्टर की ही दवाई लग जाती है। धन्यवाद आपको, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी विषय में चाहिए आपको तो मेरे को बताएं आप। धन्यवाद आपका।